नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक कर्कवंशी। पलिया नगर में स्थित गन्ना विकास परिषद में बीते 1 अक्टूबर को हुए 15 लाख के गबन के मामले में अभी भी तमाम सवाल खड़े हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं। ना ही कोई कार्रवाई ऐसी नजर आई जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। आपको बता दें, बीते 1 नवंबर को हुए गन्ना विकास परिषद में गबन प्रकरण में एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिस पर चेक चोरी करने, फर्जी हस्ताक्षर करने और अपने खाते में परिषद का 15 लाख रुपए ट्रांसफर करवाने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार 30 अक्टूबर को चेक के माध्यम से 8 लाख रुपए व 31 अक्टूबर को चेक के माध्यम से 7 लाख रुपए आरोपी युवक के खाते में ट्रांसफर हुए। इसके बाद ही कार्रवाई की बात सामने आई। अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वाह न कर पाने वाले एससीडीआई साहब मिथिलेश पांडे, लेखाकार प्रेमचंद, जिनके ऊपर परिषद का करोड़ों रुपए का हिसाब किताब रखने का जुम्मा है। बीते दिनों टाइम्स 18 न्यूज यूपी पर आपने जिला गन्ना अधिकारी से बातचीत में पूरे प्रकरण को सुना था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि कुल 6 चेक गायब हैं, जिसमें से 2 चेक आरोपी द्वारा इस्तेमाल कर लिए गए, परंतु 4 चेक का अभी भी कोई पता नहीं है। अब सवाल ये उठता है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारी के ऊपर तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया, परंतु लापरवाही करने वाले लेखाचारकार प्रेमचंद, जिनके जिम्मे परिषद के तमाम महत्वपूर्ण कागजात का जिम्मा है, उनके द्वारा चेक चोरी होने की ना ही कोई एफआईआर कराई गई, जबकि कहीं ना कहीं 30 तारीख को 8 लाख ट्रांसफर होने से पहले भी कोई ना कोई चेक जरूर काटा गया होगा। फिर लेखाकार को चेक गायब होने की जानकारी कैसे नहीं मिली? दूसरा सवाल, एससीडीआई मिथिलेश पांडे, जिनके पास बैंक द्वारा 30 अक्टूबर को परिषद के खाते से विड्रॉल हुए 8 लाख का भी मैसेज आया होगा, तो वहीं 31 अक्टूबर को 7 लाख विड्रॉल होने का भी उनके द्वारा मैसेज आने के बाद भी कार्रवाई न किए जाने पर जिला गन्ना अधिकारी ने भी उन दोनों अधिकारियों पर जांच बिठाए जाने की बात कही थी। सूत्रों से एक अन्य बड़ी खबर सामने आ रही है कि परिषद के सेविंग अकाउंट में लगभग 4 करोड़ रुपए की रकम जमा है, जबकि नियमानुसार 1 से 5 लाख के बाद जो भी रकम होती है उसको एफडीआर कराया जाना चाहिए। परिषद के पलिया में बैठे जिम्मेदारों ने एफडी क्यों नहीं कराई और आउटसोर्सिंग कर्मचारी पर कार्रवाई कर इत्सरी कर मामले को रफा दफा कर दिया गया, जबकि लगभग 10 साल से एक ही जगह पोस्टिंग पर मौजूद एससीडीआई मिथिलेश पांडे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं लेखाकार को भी अभय ध्यान दे दिया गया। अब जनता के मन में बड़ा सवाल आ रहा है कि उक्त अधिकारी जिनकी लापरवाही से इतनी बड़ा घटना हुई है, उनके यही पोस्टिंग में रहने पे कहीं ना कहीं जांच पर असर जरूर पड़ेगा। आम जनता के खून पसीने की कमाई के 15 लाख चले जाते हैं और रिकवर होते हैं मात्र 2 लाख के लगभग। 13 लाख के लगभग रुपए कहां गए? जिला गन्ना अधिकारी द्वारा बताया गया था कि आरोपी युवक ने उधारी का पैसा चुकाने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। सवाल फिर वही खड़ा होता है, सरकारी पैसा आरोपी युवक द्वारा गलत तरीके से विड्रॉल कर जिनको उधारी देनी थी उनको दे दिया गया। एफआईआर होने के बाद भी उन लोगों से उक्त पैसे को वसूला क्यों नहीं गया? आखिर लापरवाह अधिकारियों कि अपने पोस्ट पे रहते हुए निष्पक्ष जांच कैसे होगी? बड़ा सवाल है। और कैसे खातों की जांच होकर पूर्व में कोई गबन या अनियमितताएं तो नहीं हुई, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? क्षेत्र में इस प्रकार पूरे मामले की चर्चा जोरों पर है। तो वहीं अध्यक्ष सहकारी समिति पलिया अभिषेक अवस्थी ने भी पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कराने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी, परंतु बड़ा सवाल फिर वही उठता है, लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और उनको मात्र नोटिस देकर इत्सरी क्यों कर लिया गया? उनके द्वारा पलिया गन्ना विकास परिषद में ही पोस्टिंग होने के साथ साथ जांच कैसे निष्पक्ष हो पाएगी? इन सारे के सवालों के जवाब अभी